ॐ श्रीराम राम रामेति रमय रामं मनोरमे सहस्रनामं तत्तुल्यं रामनामं वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 59, which has 22 verses. Vishwamitra assures Trishanku of his help, and he sends word to a number of sages inviting them to conduct a sacrifice for Trishanku and pronounces a curse on those who decline to come for this sacrifice. आज हम बालकांड के 59तमः सर्गः का पठन पाठन एवं श्रवण करेंगे, अर्थात 59वें सर्ग का पठन पाठन एवं श्रवण करेंगे, जिसमें विश्वामित्र जी का त्रिशंकु को आश्वासन देकर उनका यज्ञ कराने के लिए ऋषि मुनियों को आमंत्रित करना और उनकी बात ना मानने वाले महोदय तथा ऋषि पुत्रों को शाप देकर नष्ट करने का विवरण दिया गया है। इसमें 22 श्लोक हैं। उक्त वाक्यम तु राजानम कृपया कुशिकात्मजः अब्रीवन मधुरम वाक्यम साक्षात चंडालताम गतम। शतानंद जी कहते हैं, श्री राम साक्षात चांडाल के स्वरूप को प्राप्त हुए राजा त्रिशंकु के पूर्वोक्त वचन को सुनकर कुशिक नंदन विश्वामित्र जी ने दया से द्रवित होकर उनसे मधुर वाणी में कहा। Vishwamitra, the son of Gadi, kindly gave the following suave reply to the king Trishanku, who had actually been reduced to the state of a Chandala when he had finished his say. इक्ष्वाको स्वागतम वत्स जानामि त्वां सुधार्मिकं शरणं ते प्रद्यास्यामि मां भैषीर नृपुंगव। वत्स, इक्ष्वाकु कुल नंदन, तुम्हारा स्वागत है। मैं जानता हूँ तुम बड़े धर्मात्मा हो। नृप प्रवर, डरो मत, मैं तुम्हें शरण दूंगा। Welcome is your visit to my hermitage, O scion of the Ikshvaku clan. I know you to be exceedingly pious, my child. I shall afford shelter to you. Do not be afraid, O jewel among kings. अहमामन्त्रये सर्वान् महर्षीन् पुण्यकर्मणः यज्ञ साहाय्य करान् राजंस्ततो यक्षसि निर्वृतः। राजन, तुम्हारे यज्ञ में सहायता करने वाले समस्त पुण्यकर्मा महर्षियों को मैं आमंत्रित करता हूँ, फिर तुम आनंद पूर्वक यज्ञ करना। I shall presently send word to all the great rishis of virtuous deeds who will help you in the performance of a sacrifice intended to be undertaken by you, O king. Then you will prosecute your sacrificial undertaking at ease. गुरु शाप कृतं रूपम यदिदं त्वयि वर्तते अनेन सह रूपेण सशरीरो गमिष्यसि। You will be boldly ascending to heaven in this very form, which now stands inflicted by you by the curse of your preceptor in the form of his sons. हस्त प्राप्त महम मन्ये स्वर्गम तव नराधिप यसत्वम कौशिक मागम्य शरण्यम शरणागतः। I consider heaven as already attained by you, O ruler of men, in that, having sought the presence of Vishwamitra, son of Kushika, myself, you have come
for protection to one who is capable of affording shelter to those who are in need. गुरु के शाप से तुम्हें जो यह नवीन रूप प्राप्त हुआ है, इसके साथ ही तुम सदैह स्वर्गलोक को जाओगे। नरेश्वर, तुम जो शरणागत वत्सल विश्वामित्र की शरण में आ गए, इससे मैं यह समझता हूँ कि स्वर्गलोक तुम्हारे हाथ में आ गया है। एव मुक्त्वा महातेजाः पुत्रान् परम धार्मिकान् व्याधिदेश महाप्राज्ञान यज्ञ संभार कारणात्। ऐसा कहकर महातेजस्वी विश्वामित्र ने अपने परम धर्म परायण महाज्ञानी पुत्रों को यज्ञ की सामग्री जुटाने की आज्ञा दी। Saying so, the exceptionally glorious Vishwamitra commanded his supremely pious and highly intelligent sons to make preparations for a sacrifice. सर्वान् शिष्यान् समाहूय वाक्यमेत दुवाचः सर्वान् ऋषीन् सवासिष्ठा नानयध्वं ममागया सशिष्यान् सुहृदश्चैव सर्त्विज्वः सुबहुश्रुतान्। तत्पश्चात समस्त शिष्यों को बुलाकर उनसे यह बात कही, तुम लोग मेरी आज्ञा से अनेक विषयों के ज्ञाता समस्त ऋषि मुनियों को, जिनमें वशिष्ठ के पुत्र भी सम्मिलित हैं, उनके शिष्यों, सुहृदों तथा ऋत्विजों सहित बुला लाओ। Summoning all his dependents, so the tradition goes, he gave the following instructions to them. Under my orders, bring here all the rishis, including the sons of Vashishta, as well as their relations, well versed in a good many subjects, along with their pupils and priests capable of officiating at a sacrifice. यदन्यो वचनं ब्रूयान् द्वाक्य बलचोदितः तत् सर्वमखिले नोक्तम ममाख्येय मनादृतम। जिसे मेरा संदेश देकर बुलाया गया हो, वह अथवा दूसरा कोई यदि इस यज्ञ के विषय में कोई अवहेलनापूर्ण बात कहे, तो तुम लोग वह सब पूरा पूरा मुझसे आकर कहना। If anyone who is summoned on the strength of my word or anyone else makes any disparaging observations, all these remarks should be reproduced to me in their entirety. तस्य तद्वचनं श्रुत्वा दिशो जगमुस्तदाज्ञा आजगमूरथ देशेभ्यः सर्वे भयो ब्रह्मवादिनः। ते च शिष्याः समागम्य मुनिं ज्वलित तेजसम् ऊचुचः वचनं सर्वं सर्वेषां ब्रह्मवादिनाम्। उनकी आज्ञा मानकर सभी शिष्य चारों दिशाओं में चले गए। फिर तो सब देशों से ब्रह्मवादी मुनि आने लगे। विश्वामित्र के वे शिष्य उन प्रज्वलित तेज वाले महर्षि के पास सबसे पहले लौट आए और समस्त ब्रह्मवादियों ने जो बातें कही थीं, उन्हें सबने विश्वामित्र जी से कह सुनाया। Hearing the aforesaid order of Vishwamitra, his followers proceeded in various directions under his command. In due course, exponents of the Vedas began to pour in from all lands, returning to Vishwamitra, who was now living as a hermit of flaming glory. All his dependents too repeated to him the remarks of all the exponents of the Vedas whom they had approached. श्रुत्वा ते वचनं सर्वे समायान्ति द्विजातयः सर्वदेशेषु चागच्छन् वर्जयित्वा महोदयम्। वे बोले, गुरुदेव, आपका आदेश या संदेश सुनकर प्रायः संपूर्ण देशों में रहने वाले सभी ब्राह्मण आ रहे हैं। केवल महोदय नामक ऋषि
तथा वशिष्ठ पुत्रों को छोड़कर सभी महर्षि यहाँ आने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। The followers said, "Hearing your call, all learned Brahmanas belonging to all the lands are duly coming. While some have already arrived, barring, of course, Mahodaya and all the 100 sons of Vashishta." वासिष्ठम यच्छतं सर्वं क्रोध पर्याकुलाक्षरं यथाह वचनं सर्वं गुशृणु त्वं मुनि पुंगव। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ के जो 100 पुत्र हैं उन सब ने क्रोध भरी वाणी में जो कुछ कहा है वह सब आप सुनिए। क्षत्रियो याजको यस्य चंडालस्य विशेषतः कथम सदसि भोक्तारो हविस्तस्य सुरर्षयः। ब्राह्मणा वा महात्मानो भुक्त्वा चांडाल भोजनम कथम स्वर्गम गमिष्यन्ति विश्वामित्रेण पालिताः। वे कहते हैं जो विशेषतः चंडाल हैं और जिसका यज्ञ कराने वाला आचार्य क्षत्रिय है उसके यज्ञ में देवर्षि अथवा महात्मा ब्राह्मण भविष्य का भोजन कैसे कर सकते हैं अथवा चंडाल का अन्न खाकर विश्वामित्र से पालित हुए ब्राह्मण स्वर्ग में कैसे जा सकेंगे। Hear you now, O Joel, among sages, all the observations they made in an angry tone. How would gods, they said, partake of offerings? How would rishis eat the remains of these offerings in a sacrificial assembly of a sacrificer whose sacrifice is being conducted by a Kshatriya, much less of a Chandala? And how, on eating the food offered by a Chandala, would the high-souled Brahmanas, patronized by Vishwamitra, attain to heaven after their death? एतद् वचननेष्ठु पुरमुचुः संरक्तलोचनाः वासिष्ठा मुनिशार्दूल सर्वे सह महोदयाः। मुनि प्रवर महोदय के साथ वशिष्ठ के सभी पुत्रों ने क्रोध से लाल आंखें करके ये उपयुक्त निष्ठुरतापूर्ण बातें कही थी। Such harshness of language did all the sons of Vashishta along with Mahodaya use with bloodshot eyes, O tiger amongst sages. तेषां तद्वचनं श्रुत्वा सर्वेषां मुनिपुङ्गवः क्रोध संरक्त नयनः सरोषमिदं ब्रवीत। उन सब की वह बात सुनकर मुनिवर विश्वामित्र के दोनों नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे रोषपूर्वक इस प्रकार बोले। Hearing the aforesaid comment of all those sages, Vishwamitra, a jewel among ascetics, indignantly spoke as follows with eyes blood red with anger. यत् दूषयन्त्य दुष्टं माम तप उग्रम समास्थितम भस्मीभूता दुरात्मानो भविष्यन्ति न संशयः। मैं उग्र तपस्या में लगा हूँ और दोष या दुर्भावना से रहित हूँ, तो भी जो मुझ पर दोषारोपण करते हैं वे दुरात्मा भस्मीभूत हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। Since they speak ill of me, even though engaged in severe austerities, and as such am irreproachable, the evil-minded fellows will be reduced to ashes and conveyed to the abode of Yama, son of the sun god, this very day by the noose of Kala, the god of death. There is no doubt about it. अद्य ते काल पाशेन नीता वैव स्वक्षयं सप्त जाति शतान्येव मृतपाः संभवन्तु ते श्वमांस नियताहारा मुष्टिका नाम निर्घृणाः। आज कालपाश से बंधकर वे यमलोक में पहुंचा दिए गए। अब ये 700 जन्मों तक मुर्दों की रखवाली करने वाली, निश्चित रूप से कुत्ते का मांस खाने वाली मुष्टिक नामक प्रसिद्ध निर्दय चंडाल जाति में जन्म ग्रहण करें।
Let them be born for 700 successive births as ruthless Mushtikas, a subcaste of the Chandalas, now known as the Domas, who take away the shroud of dead bodies and feed as a rule on the flesh of dogs. And let them roam about these terrestrial regions, following loathsome pursuits and misshapen in form. विकृताश्च विरूपाश्च लोकाननुचरन्त विमान महोदयश्च दुर्बुद्धिर्मार्मदूषयं हयदूषयत् दूषितः सर्वलोकेषु निषादत्वं गमिष्यति प्राणातिपातनिरतो निरनुक्रोशतां गतः दीर्घकालं मम क्रोधाद् दुर्गतिं वर्तयिष्यति। वे लोग विकृत एवं विरूप होकर इन लोगों में विचरे, साथ ही दुर्बुद्धि महोदय भी, जिसने मुझ दोषहीन को भी दूषित किया है, मेरे क्रोध से दीर्घ काल तक सब लोगों में निंदित, दूसरे प्राणियों की हिंसा में तत्पर और दया शून्य निषाद योनि को प्राप्त करके दुर्गति भोगेगा। एताव दुक्त्वा वचनम विश्वामित्रो महातपाः वीरराम महातेजा ऋषि मध्य महामुनि। ऋषियों के बीच में ऐसा कहकर महातेजस्वी, महातपस्वी एवं महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। The misguided Mahodaya too, since he has spoken ill of me, though I am irreproachable, shall be condemned in all the lands and reduced to the state of a Nishad, an outcast race, born of a Brahman through a Shudra woman, and remain engaged in destroying the lives of others, and thereby acquiring a merciless disposition, shall drag a wretched existence for a long time because of my anger. Uttering this long curse in the midst of the rishis assembled for the sacrifice, the highly glorious and eminent sage and great ascetic Vishwamitra stopped speaking. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये बालकांडे 59तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 59वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 59 in the Balakandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Ramaya Ramam Manorami Sahasranamam Tattulyam Ramanamam Varanane. Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shriramam Bhuyo Bhuyo Namamyam. धन्यवाद। धन्यवाद।